गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे फ्यूफैसी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था क्लोरोफैसी के बारे में। फ्यूफैसी का मतलब होता है दैट इज अ ब्राउन एलगी। अब ब्राउन क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर उस प्रकार का पिगमेंट उपस्थित होता है, इस वजह से ये कैसा होता है, ब्राउन दिखाई देता है हमें। बहरहाल इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए पहले देखते हैं इसके हैबिटेट के बारे में। यह कहाँ पाया जाता है? जनरली ये सभी जगह पाया जाता है, लेकिन प्रीडोमिनेटली ये आपका होता है मराइन में होता है, मतलब समुद्र में पाया जाता है। इसलिए समुद्र हमें भूरा भूरा दिखाई देता है। ब्राउन मतलब हो जाएगा भूरा। ठीक, इसका हो जाएगा हैबिटेट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ये अलग अलग साइज का होता है, लेकिन ये आपका यूनिसेक्सुअल है, मतलब ये यूनिसेलुलर नहीं होता है। यूनिसेलुलर नहीं होता है, मल्टी सेलुलर होता है। और इसका साइज जो होता है या ग्रेट वेरिएशन होता है, मतलब साइज में बहुत सारा भिन्नता हमको देखने को मिलती है। वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये सिंपल ब्रांच भी होते हैं। सिंपल ब्रांच मतलब हो जाएगा ऐसे, हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा सिंपल ब्रांच। ये फिलामेंटस भी होते हैं, यस फिलामेंटस होते हैं। एग्जाम्पल आपका इक्टोकार्पस हो जाएगा। एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच होते हैं। प्रोफ्यूजली ब्रांच मतलब हो जाएगा कि ये बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जैसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे 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 ब्रांच, ऐसे ब्रांच, ऐसे ब्रांच, मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स टाइप की ब्रांचिंग होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रोफ्यूजली ब्रांच कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है आपका केल्प। केल्प जब मैंने आपको एलगी पढ़ाया तो आपको बताया था केल्प मतलब होता है दैट इज अ फॉरेस्ट ऑफ सी। तो समुद्र का जो जंगल होता है उसे क्या कहते हैं, केल्प कहते हैं। इसका निर्माण इसी ब्राउन एल्गी द्वारा होता है, जो करीब आपके 100 मीटर ऊपर तक हो सकते हैं। ये आपके जो ब्रांच रहता है ना, मतलब जो एल्गी रहता है कुछ इस तरह से, ये आपका ब्रांच हो जाता है। ये आपका सिंपल ब्रांचिंग हो गई। जब इसमें ब्रांचिंग होना स्टार्ट होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग हो गई, जिसको प्रोफ्यूजली ब्रांचेस कहते हैं। यही आपका ऊपर तक बढ़ते बढ़ते, मतलब बढ़ते हुए आपका केल्प का निर्माण करता है। ठीक है, जो अप टू 100 मीटर ऊपर तक भी हो सकता है। और इसको हम कहते हैं केल्प को, दैट इज फॉरेस्ट ऑफ द एक्वेटिक, या फिर फॉरेस्ट ऑफ द सी कहते हैं ना, समुद्र का जंगल कहते हैं। केल्प मतलब यही होता है, विच में भी हाइट एट द 100 मीटर ऊपर तक भी हो सकती है। ये इसका वेरिएशन हो जाएगा साइज में। सिंपल ब्रांच भी है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच भी है, और वही ब्रांच आपके बड़ा होकर 100 मीटर तक बना दे रहा है। तो ये आपका अलग अलग ब्रांचेस हमको देखने को मिलती है, अलग अलग हाइट की जो एल्गी होते हैं देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें आपको क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है, केराटिनोइड्स होता है, एंड जेंथोफिल होता है। ये जिसमें आपके पिगमेंट वगैरह होते हैं ये सब। ठीक, और इसका जो ब्राउन कलर होता है ना, ऑलिव ग्रीन से ब्राउन में जो है कि चेंज होता है। और जो चेंज होने का पैटर्न होता है ये आपका डिपेंड करता है जेंथोफिल एंड फिको जेंथिन के पिगमेंट के अमाउंट पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे इनका अमाउंट बढ़ता जाएगा, ये आपका ग्रीन से ब्राउन में चेंज होता जाएगा। ठीक है, जो हमें ब्राउन एलगी दिखाई देता है वह इन्हीं पिगमेंट की वजह से ही दिखाई देता है, फिको जेंथिन की वजह से और जेंथोफिल की वजह से। तो जो भी हमें आसपास दिखाई दे रहा है वो किसने की पिगमेंट की वजह से हमें दिखाई दे रहा है। जैसे हम लोग का शरीर है ब्लैक है, तो उसका मतलब मिलेनियम वहाँ पर उपस्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें जो खाना होता है किस रूप में स्टोर होता है, तो दैट इज या कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, और किस रूप में स्टोर होता है, दैट इज लेमिनेरियन या फिर मैनिटोल के रूप में स्टोर होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्लोरोफाइसिस, वहाँ पर आपका जो खाना होता था इनका, या फिर जो भी फूड मटेरियल होता है, रिजर्व मटेरियल होता था, वो आपका पालिनोइड्स के रूप में स्टोर होता था, और जो आपका स्टार्च प्लस प्रोटीन दोनों होता था। लेकिन यहाँ पर जो इनका रिजर्व मटेरियल वह केवल कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और वो इसका रूप कैसा है, लेमिनेरियन के रूप में, या फिर वो मैनिटोल के रूप में वो स्टोर होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, द वेजिटेटिव सेल हैव सेलुलोइक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय द जिलेटिनस कोटिंग ऑफ द एल्जीन। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनका जो सेल वॉल होता है वो आपका सेलुलोज से मिलकर बना होता है, और सेलुलोज के बाहर आपका एल्जेनिन नाम का एक मटेरियल होता है, जिसके द्वारा आपका सेल वॉल क्या होता है, कवर होता है, जो आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसके पहले हम लोगों ने क्लोरोफाइसिन पढ़ा था, वहां पर आपका पेक्टोज होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एल्जीन है। ये भी एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड रहता है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, या फिर वाटर को लॉस नहीं होने देता। ये आपका हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सेल वॉल कैसा होता है। और इसमें आपका जो उसका, इसमें आपका प्लास्टिड होता है, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स होता है, एंड न्यूक्लियस होता है। ठीक, जैसे एक होता है साइटोप्लाज्म होता है, एक होता है प्रोटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म मतलब आपका केवल साइटोप्लाज्म में रहेगा, प्रोटोप्लाज्म मतलब हो जाएगा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। तो इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसमें आपका प्लास्टिड भी होता है और
वैक्यूल्स मतलब रेक्टिका होती है ना, न्यूक्लियोलस भी होता है, मतलब का न्यूक्लियस भी होता है। ये आपका प्रोटोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हो गया। इसका जो बॉडी होता है वो 3 भाग में डिवाइड होता है। एक को हम होल्ड फास्ट कहते हैं, एक को हम स्टाइप कहते हैं एंड तीसरे को हम लोग कहते हैं फ्रॉन्ड कहते हैं। ठीक? जो इसका सबसे पहला पार्ट होता है वो क्या होता है, होल्ड फास्ट होता है, जो किसी सब्सटेंस से अटैच होता है। जैसे अगर हम इसको पढ़े अच्छे से, द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू द सब्सटेनम बाय द होल्ड फास्ट। इससे ये आपका कोई ये होगा, पानी हो जाएगा या कुछ स्ट्रक्चर वगैरह हो गया। ठीक? अब ये एल्गी हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे आके से अटैच हो जाएगा। इसका ये जो पार्ट रहेगा ना, ये वाला पार्ट, तो हम दूसरे रंग से रंग देते हैं। जो यहाँ पे किसी सरफेस पर अटैच हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, होल्ड फास्ट कहेंगे, ये वाला पार्ट। ठीक? इसके अलावा इसका जो स्टाल्क रहेगा, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग कहेंगे स्टाइप कहेंगे। ठीक? इसके बाद इसका एक बड़ा का हिस्सा ऐसे रहेगा, मतलब बड़ा स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, ऐसे करके इसको हम लोग कहेंगे फ्रॉन्ड कहेंगे, जो कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन की तरह वर्क करता है। ठीक? इसके जो स्ट्रक्चर होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहले को हम क्या कहेंगे, होल्ड फास्ट कहेंगे, सेकंड को स्टाइप कहेंगे और थर्ड को फ्रॉन्ड कहेंगे। ये चिपकने का में हेल्प करता है, ये आपका इसको स्टेबल बनाने में हेल्प करता है, ये आपका फोटोसिंथेटिक ऑर्गन की तरह वर्क करता है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, तो रिप्रोडक्शन में आपका 3 तरह से होता है, वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। वेजिटेटिव आपका फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। ऑलरेडी वी नो दैट फ्रेगमेंटेशन मतलब इसका जो बॉडी होता है टूट जाएगा और जितने भागों में टूटेगा वो सारे भाग जो है ग्रो करके नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। सेकेंड आपका होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ब्राउन एल्गी में बाई फ्लैगेलेटेड जूस स्पोर द्वारा होता है। तो मतलब ये हो जाएगा कि जो जूस स्पोर होते हैं, एफी जूस स्पोर होते हैं, उनके पास 2 फ्लैजिला होता है और कैसा होता है, अनइक्वल होता है। लैटरली मतलब साइड साइड, जैसे सपोज कर लें ये हमारा कोई एल्गी हो जाएगा, तो ये कोई यहाँ अटैच है, कोई यहाँ अटैच, ऐसे हो जाएगा। कोई इक्वल साइज के नहीं रहेंगे, अनइक्वली साइज के रहेंगे। ठीक? और जूस स्पोर कैसा होता है, दैट इज पीयर शेप्ड होता है। पीयर का मतलब समझ लीजिए कुछ ओवल टाइप का होता है, ओवल शेप का होता है। ठीक? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस स्पोर द्वारा होता है, और जूस स्पोर कैसा होता है, बाई फ्लैगेलेट होता है। और बाई फ्लैगेलेट कैसा होता है, वह अनइक्वल प्रकार का फ्लैगेला होता है और कैसा होता है, लैटरली पाया जाता है, मतलब साइड साइड में पाया जाता है। ये तो इसका हो जाएगा आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका 3 तरीके से होता है, मतलब होता तो एक ही तरह से, लेकिन इसमें जो गैमीट का स्ट्रक्चर है वो 3 तरह से हो सकता है, एक आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ था एल्गी के बारे में, जब हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसका। और यूनियन ऑफ गैमीट, यूनियन का मतलब हो जाएगा फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट। 2 तरीके से हो सकता है, एक एक्सटर्नल भी हो सकता है या फिर इंटरनल भी हो सकता है। अगर एक्सटर्नल होगा तो वह वाटर की उपस्थिति में होगा, मेल अपना अलग किया, फीमेल अपना अलग किया गैमेट, जो जाकर वाटर में फ्यूज कर गए, या फिर विथ इन द oogoनियम। ठीक? मतलब oogoनियम एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल की बॉडी में पाया जाता है, तो या फिर उसके अंदर हो जाएगा, तो इसे कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जब अगर किसी बॉडी के अंदर होता है तो उसे इंटरनल कहेंगे, अगर वो बॉडी के आउटसाइड होता है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें दोनों तरह से हो सकता है, या फिर वाटर के द्वारा होता है या फिर oogoनियम के अंदर होता है। द गैमीट आर पैरीफॉर्म स्पीयर शेप्ड, मतलब वही कुछ ओवल टाइप के शेप के होते हैं, एंड बियर टू लैटरल अटैच फ्लैजिला। ठीक? जो गैमीट होते हैं उनके पास भी क्या होते हैं, लैटरल अटैच फ्लैजिला होते हैं ना, ये फ्लैजिला कुछ इस तरह से होता है, और ये अगर आपस में फ्यूज करते हैं, ईयर शेप के होते हैं, दैट इज ओवल प्रकार का कुछ। ये आपका हो गया। चलो कुछ एग्जांपल आपका दिया हुआ है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, एक्टोकार्पस, लेमलेरिया, सरकासम एंड फ्यूकस। ठीक है, ये सब आपका एग्जांपल है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। चलो ये था हमारा फ्यूफैसी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना डोरोफैसी। ठीक? तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आएंगे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।